Okay. So, we were saying this, इसमें क्या होता है, इसमें जो का आने वाले कम में आने वाले टुमारो में काम हो जाए, चित्त खतीवान यूज करना, और जो सर्टेन हो कि ये हो जाएगा, ठीक है, या ठीक है, जो कि पका होने, एक मिनट रुकिए, वो बाहर है, फिर जाओगी। I'm in class and she's ruining my stuff. Okay guys, sorry for the disturbance today, क्योंकि तंजीरा मैम है नहीं जो उसको देख ले आज। Okay, so affirmative sentence में इसका structure है, she will be waiting, she, अच्छा, subject will, shall plus be plus fourth form of verb plus object, ठीक है, it will be like she will be waiting for you, future continuous में वो तुम्हारा इंतजार करेगी, ठीक है, समझ आएगा, समझ आए, इसमें will आ गया shall के बदले, ठीक है, will आ गया, be है, और verb की fourth form है waiting, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांट या शैंट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी वोंट बी वेटिंग फॉर यू, वोंट लग गया, और बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यस मैम, यस मैम। पढ़ाया ना मैंने, चलो ठीक है, जरा आप मुझे बोलो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो, क्या है, कोई एक मुझे बोलो। जिगर, हाँ बोल, हाँ जी, खामोशी, जिगर एफर्मेटिव सेंटेंस। लास्ट असर्टिव सेंटेंस की दो टाइप्स है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस वो हो गया जिसमें, जो कि डिक्लेरेटिव, जिसमें कोई चीज बयान की जाए, कोई दावा किया जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस वो हो गया जो कि जिसमें इकरार हो। नेगेटिव सेंटेंस वो हो गया जिसमें नाकार हो। इंटरोगेटिव वो हो गया जिसमें सवाल हो। अल्लाह माफ करे, क्या छुत कालुक बात छुत मस्जिद के साथ पे नास पत्थर पे रहमत। ओके, सो इन something happening ना, मैं खुद ही मीटिंग से मुझे 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 एग्जिट के पहले विल आ गया, फिर
और फिर ऑब्जेक्ट क्या आ गया यू, ठीक है। फिर इंटरगेटिव आपका, इंटरगेटिव WH वाला, जिसका आप एक लफ्ज में जवाब यस और नो में जवाब नहीं दे, WH वर्ड पहले आएगा, बीच में विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट हु विल शी बी वेटिंग फॉर, ठीक है। समझे, वो किसका इंतजार कर रही है, will plus subject plus be plus verb की fourth form and last में question mark and yeah कोई एक्शन जो होने वाली है उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। Will be flying to the Paris. It has already happened. The tickets have been confirmed. It's a process. समझ आया? तो ये अभी फ्यूचर कंटिन्यूस में हो रहा है, ठीक है। उसे टिकट कंफर्म की है and she will be leaving for the airport. This is all continuous, ठीक है। समझ आया? Tomorrow at 6 p.m. my aunt will be flying to Paris. ये पहला है आपका इसमें, ठीक है। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन पढ़ाना ये pagājusi जब टिकट दिल्ली के लिए कंफर्म करता है pagājusi वंकिस एयरपोर्ट खतर यस पकान दिल कुन, दिस इज आल्सो इन फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ आया आप लोगों को? समझ आया? या कोई ऐसा जो कि होने, कोई ऐसी एक्शन जो कि पक्का होने वाली है। नेक्स्ट मंथ वी विल बी शिफ्टिंग टू अवर न्यू फ्लैट नवरत सोस नव्स मकान उसको तारा है ना। दिस इज ऑल इन फ्यूचर कंटिन्यूअस, दिस इज ऑल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। समझे, जो कि हो रहा हो। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेरीज बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सीधे बोलो ना, समझ आ Yes, ma'am. कंप्लीट हो जाएगी। कोई एक्शन किसी कोई एक्शन जो कि भी खेत 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 खानुक माकलो इसमें ओ ओमिट हुआ है कॉमा से, जैसे मैंने आपको इसमें बोला था क्या कहते हैं इसको, पंक्चुएशन में आपको कहा था। वॉन्ट हो गया आई विल नॉट, ठीक है। वॉन्ट विल नॉट में आता है, शैंट शैल नॉट में आता है, ठीक है। सो इज द सेम, ठीक है। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। आई वोंट हैव रिटन माय इंग्लिश इंग्लिश composition by the end of this period. Yeah, I shall not have, shan't is a want and shan't is the same, shall not या will not is the same, ठीक है। ठीक है, समझ आया? इसने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस शैन प्लस वांट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। समझ आया? I won't have written my English composition by the end of this period. I shan't have not I shan't have ज्यादा want ही बेहतर होगा, shan't is old fashioned. I shan't have written my English period by the end of this period. So want is much better and want means will not. हमने कहते आई वांट टॉक टू यू, नहीं सॉरी इट्स ग्राम रॉन्ग,
आई वोंट बी बॉदर्ड बाय दिस हो गया, आई विल नॉट बी बॉदर्ड बाय दिस, ठीक है। इसमें वो एपोस्ट्रोफी से ओमिशन ऑफ वर्ड्स किया जाता है। ओके, तो इंटरगेटिव यस और नो में, यस और नो में शैल या विल आगे लगेगा, इसमें शैंट वांट नहीं होगा, ठीक है। समझ आया, इसमें शैल और विल आगे लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हैव होगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। समझ आया, पहले वाले में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म थी रिटन, ठीक है। समझ आया, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट्स यूज्ड इन ऑल, ठीक है। Okay. Will will I have written my English essay sorry English composition by the end of the of this period? इसमें क्या है, will पहले आ गया, subject I उसके बाद आ गया, फिर have आ गया, फिर verb की थोड़ी थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाकी का सारा ऑब्जेक्ट का हिस्सा आ गया, ठीक है। समझ आ, इसमें आएगा will या shall I have will ज्यादा अच्छा हो जाएगा। will I have written will I have written my English composition by the end of this period? ये इसमें बेहतर जाएगा। फिर इंटरोगेटिव है आपका, इंटरोगेटिव में ये डब्ल्यू एच वाला, इसमें डब्ल्यू एच आगे आ जाएगा, शैल या विल बीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। what will have what will I have written by the end of this period? ठीक है, समझ आया। या इसमें what shall भी इसमें ठीक है, what shall I have written by the end of this period। और आपका और एक है, इसमें और एक है, आप by भी आगे आप ये भी लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर by when plus shall plus will plus I plus have plus verb की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे ऐसे by when shall I have by when shall I have written my English composition? ये भी आ सकता है, या by when will I have written my English composition? This is all in your book. Don't get confused. This all means the same, but the structure is different. ठीक है? अगर आप what will I have written by end of this ये period आप अगर ये भी लिखेंगे, ये भी आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है? समझ आया? Then we have फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में आपने सुना होगा, इज ऑल कनेक्टेड एंड इफ यू हैवंट आई विल मेक यू लिसन, ठीक है। इसमें है अच्छा, अ, इसमें उस एक्शन के बारे में बोला जाता है जो कि एक मिनट रुकिए, ओके, जो कि फ्यूचर से पहले ही होने वाला, जो किसी जिस टाइम का हम इशारा करेंगे, उससे पहले ही वो काम हो रहा होगा, ठीक है? ऐसे वालों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? समझ आया? दे हैव पॉइंटेड टू सम टाइम, ओके, मैं आपको समझाऊँ, ठीक है? कुछ ऐसे वो समझो तो इस सेंटेंस में अच्छा समझ आया। किसी वक़्त का इशारा करना कि किसी ऐसे वक़्त का इशारा करना जिसमें कोई एक्शन हम आने वाले कल में कर रहे हों, ठीक है? समझिए, ये वाला ईज़ी रहेगा आपका। इन फैक्ट दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। ओह माय गॉड, हाउ डू आई पुट these रूल्स इन Kashmiri? चलो ओके, आई विल ट्राई स्टिल। जो कि फ्यूचर में हो रही होगी इसी पॉइंट ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो बाय दिस टाइम वी विल हैव बीन ड्राइविंग टू शिमला फॉर 2 आवर्स। कल इसी वक्त पे हम क्या कर रहे होंगे, हमें 2 घंटे हो गए होंगे शिमला ये हम शिमला की तरफ हम ड्राइव करेंगे शिमला की तरफ 2 घंटों तक, ठीक है? समझ आया? यानी इट्स शिष्य पगाते शिष्य, मगर वी मेंशन द एक्शन जो कि कल इसी टाइम पे हो जाएगी, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसी की तरफ इशारा करता है, वो उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि कल आने वाले कल में इसी वक्त में इसी टाइम पे हो रहा होगा, ठीक है? समझ आया? जरा ये समझ आया वाला मुझे बोलो। समझ आ, इसको आवाज नहीं आ रही है, मधिया आवाज आ रही है? Yes, ma'am. समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, को आवाज ma'am. नहीं आ रही हो, नेटवर्क एरिया में जाइए। हाँ, मैं पहले फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है?
Okay. How do you put this in words? Acha. It's used to express the action that will be going on a particular time at the future, या तो उसी टाइम पे होगा, हाँ उसी टाइम पे हम कह सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ये जिसको नेटवर्क नहीं आ रहा है वो नेटवर्क एरिया में जाए। 1 मिनट के बेटा, मैं एक कॉपी देखती हूँ, 1 मिनट रुकिए। यास्मीन महराज नेटवर्क एरिया में जाइए। ओके एवरीवन, अब आवाज आ रही है? तब से मुझे एक ही मैसेज कर रहा है, यासिन गो इन नेटवर्क। बाकियों को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. परेशान हो गई। ठीक है, सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो एक्शंस आती है जो कि आने वाले कल में उसी वक्त पे हो जाए जिस पे हम मेंशन कर रहे हो, या उससे या उस टाइम हो रही हो। ठीक है, इट्स ऑल वी कैन से, इट्स टू द इट रेफर्स टू एक्शन इन फ्यूचर, जिसके बारे में हम अभी वक्त बात करें और कल इसी टाइम पे वो रिपीट भी हो सकती हो, सॉरी इसी टाइम पे वो हो रही हो, या ऐसा कि वक्त गुमत मिनट्स आसन गुमत टाइम बिफोर आर स्टार्ट कम्स। इट्स ऑल आप सेंटेंस में समझाएंगे। By the next year they'll be exporting these electronic goods for 5 years. next year इसी next year next year अगले साल उनको 5 साल हो गए होंगे गुड्स एक्सपोर्ट करते हुए। ठीक है, समझ है? इस वक्त में उसको उनको 5 साल हो गए होंगे। ठीक है, या क्रिकेट टीम विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर आवर बिफोर द मैच स्टार्ट्स। और क्रिकेट टीम क्या करेगी? वो प्रैक्टिस करेगी घंटा घंटा पहले कल करेगी, या कुछ देर बाद करेगी, इन फ्यूचर करेगी। उनको वो 1 घंटा पहले करेंगी क्या प्रैक्टिस, इसके मैच से पहले। सो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें सब्जेक्ट लगता है और शैल या विल लगता है, हैव भी लगता है, बीन भी जरूरी लगता है। याद रख लीजिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें शैल और विल और हैव और बीन भी लगता है। ठीक है, ही विल हैव बीन स्टडीइंग इन क्लास 7 नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल में क्या पढ़ रहा होगा? क्लास क्लास 7th में। वो अगले साल इस टाइम पे किस में पढ़ रहा होगा? क्लास 7th में। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ही है, विल है और हैव प्लस बीन है और वर्ब की चौथी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है क्लास 7 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शांट या वोंट, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज है, इसमें नेगेटिव आएगा, शैल या विल के बदले शैल नॉट या विल नॉट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जिनको हम शैंट या वोंट के रूप में लिखेंगे, और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। जैसे शी वोंट हैव बीन स्टडीइंग इन द क्लास नेक्स्ट ईयर, वोंट विल के बदले वोंट आ गया। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर यही है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में सेम है, विल आगे लगेगा, शैल आगे लगेगा, इंस्टेड ऑफ बीच में सब्जेक्ट के बाद आने के बजाय शैल या विल पहले सेंटेंस के आ जाएगा, उसमें सब्जेक्ट आ जाएगा और उसमें हैव आ जाएगा और बीन आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल ही हैव बीन स्टडीइंग इन क्लास 7 नेक्स्ट ईयर, फिर पहले आ गया सब्जेक्ट आ गया, हैव या बीन, हैव प्लस बीन आ गया, स्टडीइंग की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया स्टडी का, और क्लास 7 आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिव में भी वही है जो इससे पहले मैंने आपको बोला, लेकिन क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या ज्यादा है? आपके सब्जेक्ट के बाद हैव और बीन जरूरी है। जब भी आप हाल मुस्तकबिल की बात करें कुछ एक्शन में जो कि हो रही हो, ठीक है, जो कि आने वाले कल में दैट विल बी गोइंग ऑन एट दिस टाइम, जो कि हो रही हो, इस टाइम पे वो हो रही होगी आने वाले कल में एक्शन, या इसी वक्त पे वो एक्शन आने वाले कल में हो जाएगी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बट एट टुमारो एट द सेम टाइम दिस एक्शन विल हैपन। इसमें हैव या बीन आपका हमेशा साथ रहेगा। I think this is all for today, and open your mics if you want me to repeat something. I will loud to. Oh my god. Guys, I'm so tired. I'm so tired. I have a lot of school work today. बोलिए। Hello, everyone. मदिहा खोलिए माइक, रुतबा खोलिए माइक, सर पर करवाते हो माइक खोलने के लिए तो।
बोलो, समझ आया? Yes, ma'am. Whispering. Yes, ma'am. अगर अगर कोई ऐसा शर्मीला है, उसको लगता है नहीं जी अब मैं नहीं जी मैं मैम को क्या सबके सामने बोलूं, मैम मुझे समझ नहीं आया, सो करें मैं पर मेहरबानी सो इन में सो इन स्कूल आवर्स मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. ओके Okay, एवरीवन, शैल ma'am. आई एंड द मीटिंग? ओके, आई विल एंड द मीटिंग. ओके, Yes, ma'am. ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज. Recapture it at home. Allah Do Hafiz, practice. ma'am.